इम्प्लिसिटी फंक्शंस किसको बोलना देखो, इफ़ अ वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x, y इक्वल टू 0 एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन x that is in the form of y is equal to phi of x, then y is said to be an implicity of a function x बोलकर बोलते हैं. सो सिंपल आपको समझाना बोले तो यहाँ पर जो भी आपको फंक्शंस दिए सो रहता है वो फंक्शन को हम y इक्वल टू में लिखने को नहीं आता. तो अगर वो इस तरह नहीं आ रहे तो वो फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिटी ऑफ अ फंक्शन x बोलकर बोलते हैं. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रही हूँ मैं. तो ये एग्जांपल में देखो आप y इक्वल टू लिखने को आता है क्या. देखो फॉर एग्जांपल ये दोनों y है, इसमें आप कॉमन लिए तो y कॉमन आ गया, y स्क्वायर और y कॉमन आया तो ये यहाँ पर बचता है y और इधर आता है 1 विच इज़ इक्वल टू. अब यहाँ पर देखो इन उधर साइड इक्वल टू से उधर साइड ले रहे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बोलकर आता है. तो y इज इक्वल टू लिखने को नहीं आता क्योंकि इधर एक और एक टर्म डिनोमिनेटर में आ जाता है y का वैल्यू. सो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिटी ऑफ फंक्शंस बोलकर, जो इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू में लिखने को नहीं आता है उस फंक्शन को इम्प्लिसिटी ऑफ फंक्शंस बोलते हैं. और इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ही द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शंस इज नोन एज इम्प्लिसिटी डिफरेंशिएशन बोलकर बोलते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इफ़ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई फाइंड dy बाई dx बोलकर पूछ रहे हैं. सो गिवन क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई बोलकर है. सो इसको डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोलकर. ये किस फॉर्म में आ रहा है, u प्लस v के फॉर्म में है. u प्लस v का डेरिवेटिव कैसे करते हैं आप, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब फर्स्ट फंक्शन 2x का प्लस डेरिवेटिव ऑफ v 3y का डेरिवेटिव इक्वल टू साइन वाई, राइट एज इट इज. साइन y का डेरिवेटिव करना. देखो अब नेक्स्ट 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 प्लस 3y का 3 राइट एज इट इज और y का डेरिवेटिव आता है dy बाई dx इक्वल टू. सो साइन y का डेरिवेटिव cos y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx. सो नेक्स्ट क्या है, अब डिफ्रेंशिएशन तो कंप्लीट हुआ, अब dy बाई dx के टर्म को एक तरफ लिखेंगे. सो ये 2 राइट एज इट इज, ये cos y इंटू dy बाई dx और ये प्लस 3y है ना, सो 3 इंटू dy बाई dx है ना, सो इज इक्वल टू से इस साइड लेंगे 3 इंटू dy बाई dx. सो ये पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन आता है, RHS साइड में dy बाई dx. सो dy बाई dx कॉमन ले लो. सो cos y ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, cos y माइनस 3 बोलकर आपको फाइंड करना है dy बाई dx. देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3 बोलकर आंसर आता है. देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इफ ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y फाइंड dy बाई dx बोलकर पूछ रहे हैं. इसका सॉल्यूशंस देखो कैसे फाइंड करना. ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. सो ये x का डेरिवेटिव प्लस by स्क्वायर का फिर cos y का डेरिवेटिव करना. देखो सो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, आउटसाइड आता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, ये x का डेरिवेटिव कितना 1 प्लस b आउटसाइड y स्क्वायर का डेरिवेटिव. सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स स्क्वायर के जैसे करना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है ना, सो वैसे y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और चेन रूल होता है, फिर y का डेरिवेटिव करना. y का डेरिवेटिव क्या आता है, dy बाई dx बोलकर लिखना. देखो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम वैसे ही cos फाई का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx बोलकर. सो यहाँ पर देखो ये राइट एज इट इज 2by dy बाई dx. सो माइनस इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई dx बोलकर आ गया. सो dy बाई dx टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट जो है वो एक तरफ रखेंगे. सो प्लस ए को उधर साइड भेजे तो माइनस से होता है और 2by इंटू dy बाई dx और ये माइनस साइन इधर आए तो प्लस साइन y
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये बोलकर आया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो क्या होता है देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ब्रैकेट के अंदर 2by प्लस साइन वाई आया इक्वल टू माइनस ए। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन वाई प्लस 2by इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है देखो, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स बोलकर पूछ रहे हैं। सो सॉल्यूशंस देखो इसका कैसे सॉल्व करना, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। सो अब 2x का डेरिवेटिव प्लस 3y का डेरिवेटिव करना, फिर इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव। सो 2x का डेरिवेटिव 2 आउटसाइड लिखेंगे, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बोलकर, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अब 3 राइट एज इट इज और y का डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स बोलकर विच इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x आया। सो आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। सो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स राइट एज इट इज cos x और ये प्लस 2 इधर साइड आया तो माइनस 2 आ गया। देयरफॉर 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 बाई 3 बोलकर आता देखो, विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है देखो, इफ x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बोलकर पूछ रहे हैं। सो इसके सॉल्यूशंस देखो सॉल्व कैसे करना। सो x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, x इंटू वाई डैश डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई करना, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव प्लस y का डेरिवेटिव करना, देखो डेरिवेटिव ऑफ y। सो अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, x इंटू वाई है, दो फंक्शंस आ रहे, प्रोडक्ट रूल होता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y कर देना प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x करना, फिर यहाँ पर देखो y स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x आ गया प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बोलकर आता है देखो। सो यहाँ पर x राइट एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या है dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स बोलकर आ रहा है। सो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशंस और एक बार लिखेंगे, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स बोलकर आ गया। सो पूरे डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर साइड लेंगे, माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ पर देखो प्लस y है इज इक्वल टू से उधर साइड ले लो माइनस y हुआ। तो अब पूरे इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इस पूरे इक्वेशंस में से डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया तो क्या हो क्या लिख सकते हैं आप इसको ब्रैकेट में अंदर x प्लस 2y माइनस 1 बोलकर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर
x minus y. Therefore dy by dx equal to secant square x minus y divided by x plus 2y minus 1 is the answer. देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बोलकर. सो सोल्यूशंस देखो इसका कैसे फाइंड करना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 दिए. सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे. सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल टू 100 कांस्टेंट का डेरिवेटिव. अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x प्लस ये प्रोडक्ट रूल में आ रहा है, देखो u इंटू वी के फॉर्म में. सो x राइट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y. डेरिवेटिव ऑफ y क्या आता है dy बाई डी एक्स प्लस y राइट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x का वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना. वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, चेन रूल y का करना, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बोलकर आया. देखो तो अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ रखेंगे, x प्लस dy बाई डी एक्स सॉरी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और जो कांस्टेंट है वो उधर साइड इक्वल टू से उधर साइड. सो साइन चेंज होता है, ये हो गया माइनस 2x और ये माइनस y बोलकर आ रहे. प्लस y उधर साइड गया तो माइनस y आता है. सो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो. इसमें से dy बाई डी एक्स क्या आता है कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y आ गया विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो. माइनस साइन कॉमन आया तो 2x प्लस y हो जाता है. देखो अब आपको dy बाई डी एक्स का लिखने का है. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y बोलकर आंसर.